हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं? मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबको थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, आज है संडे और संडे का ये ब्लॉग है। संडे को सुबह में बाहर चाय पीने के बाद, मतलब बाहर का ये चाय है, पिए थे घर पे, क्योंकि सुबह सुबह दूध था नहीं और दुकान में दूध मिला नहीं, लेकिन चाय मिल गया तो हस्बैंड चाय लेकर ही आ गए थे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सुबह में 9 बजे के आसपास का ये टाइम है। कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चले थे पार्क के लिए, पार्क में घूमने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शूज़ पहन के बाहर निकल रही हूँ। हम लोग जाएंगे पार्क। और मैं ना इस वीडियो में बहुत सारे आपके सवाल का जवाब देने वाली हूँ। अपने बारे में जितने सारे क्वेश्चन हैं, मतलब मेरे बारे में आप लोग के जितने सारे क्वेश्चन हैं ना, सारे का मैं जवाब दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नाम से। मेरा नाम अलका है। ठीक है, और अगर मैं बताऊँ ना तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 19/11/2000 है, मतलब नवंबर 2000 में मेरा जन्म हुआ है। और मैं बेसिकली ना बिहार से हूँ, आप लोगों को पता ही है मैं बिहार से हूँ। और बिहार में एक ज़िला है सीतामढ़ी, कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता। बिहार में एक जगह है ना सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के पास एक छोटा सा ज़िला है शिवहर, मैं वहीं से हूँ। और आज से पहले तक मैं वहीं पे रही हूँ, मतलब 1 साल पहले तक मैं गांव से हूँ। वहाँ पे एक गांव है, वहीं से हूँ। और गांव में ही मैं जितना मेरा पढ़ाई है सब गांव से ही हुआ है, सरकारी स्कूल से। और वहाँ पे साथ साथ कोचिंग भी। ठीक है, तो यही सब है मेरा। अगर मैं बताऊँ तो अप्रैल 2022 में ना मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ था। और उसके बाद नवंबर 2022 में मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद से जनवरी 2023 से, मतलब मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में, अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। और दिल्ली में आने के बाद ना मैं यहाँ पे बीपीएससी का तैयारी शुरू की। अगर मैं आपको बताऊँ तो इससे पहले ना, शादी से पहले मैं बैंकिंग का तैयारी करती थी। और बैंकिंग का 1-2 बार मैं एग्ज़ाम भी दी, जो आरआरबी का होता है ना, मैं आरआरबी का एग्ज़ाम दी थी, जो ग्रामीण बैंक का होता है। और उसमें ना कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मतलब प्री भी नहीं हुआ था। और अगर उसके बाद ना शादी के बाद वगैरह होने लगा, फिर पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं सोची कि मैं फिर से बैंकिंग का ये करती हूँ, प्रिपरेशन फिर से करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं तैयारी कर सकती थी, पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती थी। फैमिली के साथ मैं रहती नहीं थी, यहाँ पे अभी भी नहीं रहती हूँ, तो हस्बैंड के साथ रहती। तो मैं पढ़ाई करने के बारे में सोची। उससे पहले अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आने के बाद मैं कोचिंग कराने लगी बच्चों को। मेरे हस्बैंड का जो कोचिंग है, मैं उसी में ट्यूशन पढ़ाती हूँ। आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप ट्यूशन जाने के बारे में बोलती है, तो आप कहाँ पे पढ़ती हैं? खान सर के ऑफलाइन बैच में? तो ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाने जाती हूँ। अगर मैं बताऊँ तो 6 से 12 तक के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। सोशल स्टडी हो गया, और साइंस में बायो पढ़ाती हूँ, क्योंकि बायो मेरा स्ट्रीम रहा है 11-12 में। तो ये मैं पढ़ाती हूँ अभी, और साथ साथ में बीपीएससी का प्रिपरेशन करती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई ना, क्योंकि मैं बच्चों को अगर देखूँ ना तो पढ़ाने से मेरा जो सब्जेक्ट लिंक कर रहा था वो सोशल स्टडी ही कर रहा था। बैंकिंग में जो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वो सब पढ़ना, फिर बच्चों को अलग सब्जेक्ट पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा हार्ड लग रहा था। तो इसकी वजह से ना मैं सोची कि मैं बीपीएससी करूँगी। और उसी समय ना, मतलब अप्रैल मई में मुझे पता चला था ना, 2023 में अप्रैल मई में मुझे पता चला था कि 69th का वैकेंसी आया है। ठीक है, तो मैं बहुत सोची। उसके बाद ना फॉर्म फिल करने के बाद मैं वो पढ़ाई स्टार्ट की थी। ठीक है, अगर वो पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद मैं 69th का अटैम्प्ट भी दी थी बीपीएससी में, लेकिन मेरा उतना अच्छा हुआ नहीं, मेरे मार्क्स बिल्कुल कम आए थे। और फिर मैं ये सोची कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, फिर से मैं तैयारी करूँगी, अच्छे से करूँगी। और अभी मैं 17th के लिए तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो यही है मेरा अब तक का जो भी मैं बताई आपको। अगर मैं बताऊँ ना तो मैं शुरू से ही कुछ करना चाहती थी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। शुरू से ही मैं थोड़ी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमानी लड़की हूँ। मुझे दूसरों का बात ये सब, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने लाइफ के लिए अपना पहचान बनाना है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में हाउसवाइफ बन के बैठे रहना, मुझे पसंद नहीं है। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि लोगों को अच्छा लगता है या क्या लगता है। बहुत सारे लोग मेरे को भी बोलते थे शादी बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है,
कोई फ़ायदा नहीं है। अपना घर देखो, ये देखो, वो देखो, बच्चे पे ध्यान दो, बच्चे लोगों के बारे में सोचो। मतलब मेरे कोई बच्चे हैं नहीं, मतलब फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ। अभी मेरी शादी के 1 साल ही हुए हैं, ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, उसके बाद ही आगे कुछ सोचना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है बस। बाकी दुनिया क्या बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो लोग बहुत बातें बनाते हैं यार मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं ना अपने लाइफ में करने के बारे में। अगर मैं ज्योति मौर्य की बात बताऊँ, तो पहले एक, आप लोग कितने लोग जानते हैं ज्योति मौर्य को? जो एक केस हुआ था ना, मतलब बहुत वायरल हो रहा था उस समय ज्योति मौर्य के बारे में। बहुत सारे लोग बातें बनाते थे कि ये भी वैसा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरा वैसा नेचर नहीं है, तो क्यों टेंशन लेना। अगर मैं बताऊं तो हमारे बारे में बहुत सारे लोग गलत बातें बनाते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपके कैरेक्टर पे या किसी चीज़ को लेके कोई बातें बनाता है ना, आपको पता है कि आप फ्यूचर में वैसा कुछ नहीं करने वाली हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं भी इसी बात पे अड़ी हूँ कि मैं जैसी हूँ बस हूँ, बाकी दुनिया क्या बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।